हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद तान्या। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक लिंक लिस्ट। हमने पिछली वाली वीडियोस में एरे कवर कर लिया था। ठीक है, आज का टॉपिक होगा लिंक लिस्ट। कि लिंक लिस्ट होता क्या है, तो देखते हैं कि अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। द नोड्स आर स्टोर्ड इन नॉन कंटिग्यूअसली इन मेमोरी एंड लिंक टुगेदर थ्रू पॉइंटर्स। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था, अपना एरे पढ़ा था। एरे पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था वहाँ पे एरे में कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स अरेंज होते हैं इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक के बाद एक स्टोर होते हैं, यानी वन बाय वन इन अ सिक्वेंशियल मैनर। जैसे यहाँ 10 है तो 10 के बाद 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा। 0 1 2 3 4 क्या हो गई, इंडेक्सिंग। तो ये क्या है, सिक्वेंशियल मैनर में कि 10 के बाद 20 स्टोर कर रहे हैं, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50। इनका एड्रेस क्या होगा, जैसे इसका 1000 है तो इसका 1004 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, 1012, 1016, क्योंकि इंटीजर 4 बाइट्स का होता है तो हम +4 कर रहे हैं हर एक टाइम पे, हर ईच टाइम। जैसे 1000 में +4 करा, फिर 1004 में +4 करा तो 1008 आया। तो ये हमने अपने एरे में अच्छे से देखा था, समझा था। तो एरे में क्या था कि जो एलिमेंट्स थे वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर थे, यानी सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर थे, वन बाय वन। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, अब देखो, लिंक लिस्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि जो नोड्स हैं वो स्टोर्ड होती हैं इन नॉन कंटिग्यूअसली, या कह सकते हो आप नॉन कंटिग्यूअस मैनर। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि जो नोड्स आप स्टोर कर रहे हो लिंक लिस्ट के अंदर वो सिक्वेंशियल मैनर में हो, वन बाय वन हो। ठीक है, जैसे कि एरे में था। तो सबसे बड़ा डिफरेंस एरे और लिंक लिस्ट में ये भी होता है कि वहाँ पे एलिमेंट्स कंटिग्यूअसली स्टोर्ड होते हैं, और जबकि जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन कंटिग्यूअसली स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, और एक एरे क्या था, वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन लिंक लिस्ट क्या है, एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें आप साइज को ग्रो भी कर सकते हो, श्रिंक भी कर सकते हो। मतलब कि आप साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन एरे में ऐसा नहीं था। एरे में क्या होता था, फिक्स साइज होता था। इसके बीच में हम डिफरेंस आगे देखेंगे, लेकिन अभी ये समझते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि नोड्स जो है नॉन कंटिग्यूअस मैनर में स्टोर्ड होती हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर। और किसके थ्रू होती हैं, थ्रू पॉइंटर्स। ये पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है लिंक लिस्ट के अंदर, समझेंगे इसे भी। देखो, अभी मैंने क्या बताया कि जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में जो डेटा है, यानी कि जो डेटा होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, यानी किसके थ्रू स्टोर होगा, विद द हेल्प ऑफ नोड्स। किसके थ्रू स्टोर होगा, किसकी हेल्प से स्टोर होगा, नोड्स की हेल्प से। या आप ऐसे भी कह सकते हो, नोड्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, लिंक लिस्ट कहा जाता है। अगर आप बहुत सारी नोड्स ले लो, यानी कलेक्शन ऑफ नोड्स, कलेक्शन ऑफ नोड्स को ही हम क्या कह देंगे, लिंक लिस्ट कह देंगे। ठीक है, अगर आपने एक नोड ये ले ली, फिर दूसरी नोड ये ले ली, तीसरी नोड ये ले ली, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, कनेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी लिंक लिस्ट हो जाएगी। इसे हम समझेंगे। लिंक लिस्ट को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम ये समझें कि नोड क्या होता है, क्योंकि मेन रोल लिंक लिस्ट के अंदर किसका होता है भाई, नोड्स का होता है। किसका होता है, नोड्स का होता है। तो सबसे पहले यही समझते हैं नोड्स क्या होते हैं, क्योंकि कलेक्शन, नोड्स के कलेक्शन को ही आप क्या कह सकते हो, लिंक लिस्ट कह सकते हो। और पॉइंटर का क्या होता है, पॉइंटर का काम होता है नोड्स को कनेक्ट करना। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम डिटेल में समझेंगे कि नोड क्या होता है, पॉइंटर्स क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज नोड। देखो, अब ये हमारा क्या होता है, ये पूरा का पूरा हमारा नोड है। अब आपको दिख रहा होगा कि एक नोड के अंदर दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है डेटा और दूसरा पार्ट है लिंक। दूसरा पार्ट क्या है, लिंक। इस लिंक को हम पॉइंटर भी कहते हैं, जो हमने अभी ऊपर देखा था। देखो लिखा हुआ है, ईच नोड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हर एक नोड के कितने पार्ट हैं भाई, 2 पार्ट है, साफ साफ दिख रहा है। पहला पार्ट डेटा है और सेकंड पार्ट क्या है, लिंक है। इस लिंक को हम क्या कह देते हैं, पॉइंटर कह देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, नोड हो गया। अभी आपको ये समझ में आ गया कि 2 पार्ट होते हैं, डेटा होता है और लिंक होता है, या फिर हम लिंक को ही क्या कहते हैं, पॉइंटर। अब समझते हैं कि डेटा क्या है, डेटा फील्ड क्या है और पॉइंटर फील्ड क्या है। देखो, पहले समझेंगे डेटा फील्ड क्या होती है। डेटा फील्ड स्टोर्स द एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो एक्चुअल डेटा है, जो एक्चुअल डेटा आप स्टोर कराना चाहते हो लिंक लिस्ट में, वो कहाँ पे स्टोर होगा, डेटा फील्ड में स्टोर होगा। सपोज आपको 10 स्टोर करवाना है, 20 स्टोर करवाना है, 100 स्टोर करवाना है, 1000 स्टोर कराना है, तो वो क्या है, डेटा है। वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, डेटा फील्ड में स्टोर होगा, यानी इस पार्ट में स्टोर होगा। इतने पार्ट में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब देखो,
सेकंड फील्ड क्या है आपकी? सेकंड फील्ड है पॉइंटर या फिर जिसे आप लिंक भी कह रहे हो। पॉइंटर और लिंक फील्ड स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर नोड, यानी कि अब आपके पास मान लो बहुत सारी नोड हैं, ये तो भी आप एक ही नोड देख रहे हो, लेकिन आपके पास मान लो 5-6 नोड हैं, ठीक है, 5 to 6 नोड्स हैं, लेकिन अब आप उन नोड्स को कनेक्ट करना चाहते हो एक दूसरे से, तो वो किसकी हेल्प से कनेक्ट करोगे? मान लो आपके पास एक नोड ये है, ठीक है, एक नोड ये है, दो नोड, तीसरी नोड आपके पास ये। अब ये अलग अलग है, लेकिन आपको इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्ट किसकी हेल्प से करते हो? वो कनेक्ट करते हो आप लिंक पार्ट की हेल्प से। किससे कनेक्ट करते हो? लिंक पार्ट की हेल्प से। ये क्या है? लिंक है, या कह सकते हो पॉइंटर है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि ये डेटा फील्ड तो क्या स्टोर कर रहा था? एक्चुअल डेटा, जैसे 10, 20, 30, 40, कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकता है, वो डेटा होना चाहिए एक्चुअल डेटा। लेकिन ये जो पॉइंटर फील्ड है या लिंक फील्ड है, ये क्या स्टोर करता है? ये जो नेक्स्ट नोड है ना, ये मानकर चलो आपकी नोड 1 है, या आपकी नोड 2 है, तो जो ये लिंक है या फिर पॉइंटर है, ये जो आपकी नेक्स्ट नोड है, नोड 2 का जो एड्रेस होगा उसे स्टोर करता है। देखो मान लो जो ये आपकी पहली नोड थी, इसका एड्रेस 1000 है, ये दूसरी नोड जो है इसका एड्रेस 2000 है, तो जो ये 2000 एड्रेस है, ये कौन कंटेन करेगा? नेक्स्ट नोड का, यानी सेकंड वाली नोड का एड्रेस क्या है? 2000, तो इसे कौन स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा, जो लिंक है या फिर पॉइंटर है 2000। तभी तो आप इस एड्रेस की हेल्प से लिंक कर पा रहे हो अपनी सेकंड नोड से। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए, तो वो कौन होता है कनेक्शन? 2000। मतलब कि एग्जांपल के लिए मैंने 2000 लिया, ये जो एड्रेस है, इस सेकंड नोड का एड्रेस है, इसका हम यूज़ करते हैं इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। ऐसे देखो इधर होगा, अब इस नोड का हमने एड्रेस मान लिया 2000 है, इस नोड का एड्रेस मान के चलते हैं 3001 है, ठीक है। अब आपको सेकंड और थर्ड नोड को कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट करोगे? थर्ड नोड के एड्रेस को लाके यहाँ पटक दो, इसमें पटक दो, तो इस थर्ड नोड के एड्रेस से आपने क्या करा? इन दोनों नोड्स को कनेक्ट कर दिया। तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि हम डिफरेंट नोड्स को कैसे कनेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एड्रेस। एड्रेस किसका? जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है उससे। देखो वही तो लिखा हुआ है, पॉइंटर और लिंक फील्ड स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर नोड या फिर नेक्स्ट नोड। पॉइंटर या फिर लिंक फील्ड क्या स्टोर करके रखता है? एड्रेस स्टोर करके रखता है, किसका? नेक्स्ट नोड का। ये पहली नोड है, इसको आपको सेकंड नोड से कनेक्ट करना है, तो इसका एड्रेस कितना था? 2000, तो 2000 कहाँ स्टोर हुआ? यहाँ पे। किसने स्टोर करा? पॉइंटर या फिर लिंक फील्ड ने स्टोर करा। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि पॉइंटर या फिर लिंक फील्ड स्टोर करके रखता है एड्रेस ऑफ अनदर नोड, दूसरी नोड का, या कह सकते हो नेक्स्ट नोड का, यूजुअली द नेक्स्ट नोड, ठीक है। आई होप कि नोड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। नोड में दो मेन पार्ट होते हैं, डेटा और लिंक। लिंक का यूज़ करते हैं दूसरी नोड से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है नोड का एग्जाम्पल, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है? नोड का एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखो पहली नोड आपकी, फर्स्ट नोड ये है, सेकंड नोड ये है, थर्ड नोड ये है, फोर्थ नोड ये है। अच्छा, एक होती है हमारे पास हेड। हेड में क्या होता है? फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। अभी रुको, देखो आपने मान के चलो ये आपकी फर्स्ट नोड है, ये आपकी सेकंड नोड है जी, ये आपकी थर्ड नोड है, ये आपकी क्या है जी? फोर्थ नोड है, ठीक है। अब देखो हमने माना कि जो हमारी फर्स्ट नोड है, जो कि ये है, इसमें वैल्यू क्या स्टोर है? डेटा क्या स्टोर है? एक्चुअल डेटा क्या स्टोर है? 23 वैल्यू इसके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है? इस पहली नोड का एड्रेस क्या है? 1000 है, ठीक है, हमने समझ लिया। अब सेकंड नोड, अब ये मत देखो 2000 3000, अब देखो सेकंड नोड हमने जब क्रिएट करी तो इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है जी? 54 स्टोर है, ठीक है। अब इस सेकंड नोड का एड्रेस क्या देखो लिखा हुआ है? 2000। इस पूरी सेकंड नोड का एड्रेस क्या है? 2000 है, ठीक है। ऐसी थर्ड नोड है, थर्ड नोड के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है? 78 स्टोर है। इस पूरी नोड का एड्रेस क्या है? 3000 है। फिर आपके पास ऐसी क्या है? फोर्थ नोड है। फोर्थ नोड में वैल्यू क्या स्टोर्ड है? 90 स्टोर्ड है, और इस पूरी नोड का जो एड्रेस है वो कितना है? 4000 है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया कि नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। अभी ये समझो कि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, जो ये एरो है ये अभी नहीं है। मैंने अभी बताया अगर आपको इन दोनों नोड को कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? जो आपकी सेकंड वाली
नोड है उसका एड्रेस आपको इसके लिंक पार्ट में या पॉइंटर पार्ट में या पॉइंटर फील्ड में डालना होगा। इस सेकंड नोड का एड्रेस क्या है 2000 है, तो 2000 यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमने इसके एड्रेस से क्या करा, इन दोनों नोड को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस था जो कि 2000 है वो हमने यहाँ डाल दिया, जिसकी हेल्प से दोनों नोड्स कनेक्ट हो गई। सिंपली हमने ऐसे यहाँ पे करा कि अगर हमें इन दोनों नोड को कनेक्ट करना है तो कैसे करोगे, ये जो थर्ड नोड है, थर्ड नोड का एड्रेस कितना है 3000, उसे उठा के कहाँ डालोगे, जो सेकंड नोड का लिंक पार्ट है या पॉइंटर फील्ड है उसमें डालोगे। तो वही हमने क्या करा, इसका थर्ड नोड का एड्रेस क्या था 3000, वो हमने यहाँ डाल दिया इसके लिंक पार्ट या पॉइंटर फील्ड में, जिससे क्या हो गया, ये भी दोनों कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब ऐसी थर्ड और फोर्थ नोड को हमें कनेक्ट करना था, तो सिंपल सा है, जो थर्ड नोड का पॉइंटर या लिंक फील्ड है उसमें क्या डालोगे आप, जो फोर्थ नोड का एड्रेस है जो कि 4000 है वो डाल दिया, जिसकी हेल्प से दोनों कनेक्ट होगी। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी नोड थी, 4 नोड थी, वो आपने कनेक्ट कर दी। अब आपके पास सपोज करो कोई नोड है नहीं जिसे आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप लास्ट में क्या डाल दोगे, नल डाल दोगे। आपके पास 4 नोड थी, आप 4 नोड को मतलब कनेक्ट करना चाह रहे थे, वो आपने कर लिया। ठीक है, 4 ही वैल्यू आपको ऐड करानी थी, 23, 54, 78, 90। ठीक है, अब आपको और आगे मतलब कि अब आप आगे वैल्यू ऐड नहीं कराना चाहते, तो आप इसके लिंक या पॉइंटर फील्ड के अंदर क्या डालोगे, नल डाल दोगे। ठीक है, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इन्हें कनेक्ट करा। अब देखो, एक होता है हेड पॉइंटर। हेड क्या स्टोर करके रखता है, जो आपकी फर्स्ट वाली नोड है इसका भी तो कोई ना कोई एड्रेस स्टोर करेगा। फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस कौन स्टोर करके रखता है, हेड नोड। इसे हम क्या कहते हैं, हेड नोड। हेड नोड नहीं कहते, इसे कहते हैं हेड पॉइंटर। हेड जो है वो एक पॉइंटर फील्ड, मतलब हेड जो है वो एक पॉइंटर होता है। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स वगैरह में, वो आगे हम समझेंगे। हेड क्या है, एक पॉइंटर है। ठीक है, हेड नोड नहीं है, हेड क्या है, एक पॉइंटर है। इस पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस स्टोर होता है, इस पॉइंटर के अंदर स्टोर होता है पहली वाली जो नोड है आपकी, जो फर्स्ट वाली नोड है उसका एड्रेस स्टोर होता है। पहली वाली नोड का एड्रेस क्या है, 1000 है, तो वो किस के अंदर स्टोर होगा, वो स्टोर होगा हेड पॉइंटर के अंदर। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ये हेड पॉइंटर होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली नोड है उसका एड्रेस कौन स्टोर करता है, हेड पॉइंटर। इसका हम प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं, वो आगे हम समझेंगे जब हम प्रोग्राम समझेंगे तो। ठीक है, जब डिफरेंट प्रोग्राम की लिंक लिस्ट में नोड को कैसे ऐड करते हैं, बीच में कैसे ऐड करते हैं नोड को, या स्टार्टिंग में कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अभी आप ये समझो कि लिंक लिस्ट क्या होता है, नोड्स क्या होती हैं, उन्हें कनेक्ट कैसे किया जाता है, पॉइंटर फील्ड की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। वैसे ही हमारे पास एक हेड पॉइंटर होता है। हेड पॉइंटर के अंदर जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर होता है। फर्स्ट नोड का एड्रेस 1000 था, तो उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, हेड पॉइंटर के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर हो गया। ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा कि लिंक लिस्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड है उसके अंदर 2 फील्ड्स होती हैं, डेटा फील्ड, पॉइंटर फील्ड, और ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब देखते हैं कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, PYQ है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, मतलब या तो 2 नंबर में पूछ लेगा या फिर ऐसा करेगा किसी 7 मार्क्स के क्वेश्चन में अटैच करके दे देगा कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है समझना इसे। देखो, एरे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो एरे में एलिमेंट्स हैं वो कैसे स्टोर्ड होते हैं, सिक्वेंशियली, या कह सकते हो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे। ये बात मैंने आपको कई बार बताई है, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर्ड नहीं होते, उसमें क्या होता है, सिक्वेंशियली स्टोर्ड नहीं होते, नॉन कंटिग्यूअसली स्टोर्ड होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर्ड होते हैं, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक के बाद एक एलिमेंट हो। जो वैल्यूज डिफरेंट एड्रेसेस पे भी हैं, मतलब कि जो वैल्यूज डिफरेंट एड्रेसेस पे हैं उन्हें भी आप स्टोर कर सकते हो लिंक लिस्ट में। देखो कैसे, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये लिंक लिस्ट है, इसमें क्या है, हमारे पास फर्स्ट नोड है जिसका एड्रेस कितना है, 1000 है। सेकंड नोड का एड्रेस 2008 है, और थर्ड नोड का एड्रेस क्या है, 1960 है। अब देखो, इनके एड्रेसेस में कुछ सीक्वेंस तो है नहीं, ये सीक्वेंशियली तो अरेंज नहीं है। इस एड्रेस पे 1000 एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर थी, 40। 2008 पे क्या थी, 50। इनमें कुछ कनेक्शन नहीं था। हमने कनेक्शन कैसे बनाया, इन दोनों नोड को अटैच कैसे करा, वो हमने करा विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर फील्ड, या कह सकते हो लिंक फील्ड। इस सेकंड नोड का एड्रेस उठा के हमने इसके पॉइंटर या फिर लिंक फील्ड में डाल दिया, जिससे कनेक्ट हो गई। ऐसे हमने थर्ड नोड और सेकंड नोड के साथ करा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो नोड्स हैं वो कैसे स्टोर होती है, नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होती हैं, जबकि एरे में एलिमेंट्स कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर्ड होंगे।
ठीक है। सेकंड पॉइंट है फिक्स साइज़। ये भी मैंने बताया था कि एरे का साइज़ क्या होता है, फिक्स्ड। डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने जो साइज़ डिक्लेयर कर दिया वही साइज़ होता है, यानी कि फिर वो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में जो साइज़ है वो डायनामिक होता है। डायनामिक साइज़ का मतलब है कि आप साइज़ को ग्रो कर सकते हो। ग्रो का मतलब इंक्रीज, बढ़ा सकते हो या फिर श्रिंक कर सकते हो। श्रिंक का मतलब है घटा सकते हो या फिर डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है। अब है थर्ड पॉइंट, एरे में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। ये होता है कि एरे में आप इंडेक्सेस की हेल्प से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है A5, तो जो फिफ्थ इंडेक्स पे एलिमेंट प्रेजेंट होगा आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। लेकिन लिंक लिस्ट में आप जो एलिमेंट है या फिर जो वैल्यू है उसे आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आपको एक्सेस करने के लिए पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। समझो कैसे। देखो, ये आपकी लिंक लिस्ट है। आपको मान लो ये 100 वैल्यू को एक्सेस करना है। आपको वैल्यू एक्सेस करनी है 100, तो आप एरे की तरह इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, पहले आपको इस नोड के पास जाना होगा, फिर इस नोड के पास जाना होगा, फिर एट द एंड आपको इस नोड के पास जाके आपको आपकी वैल्यू मिलेगी। तो इसमें डायरेक्ट एक्सेसिंग नहीं होती, इसमें आपको पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा। ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है कि एरे के अंदर इंसर्शन और डिलीशन कॉस्टली होता है, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन और डिलीशन ईजियर होता है। इंसर्शन और डिलीशन का मतलब है किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना या डिलीट करना। एरे के अंदर क्या होगा, कॉस्टली होगा, और इसके अंदर ईजियर होगा। एरे के अंदर कॉस्टली क्यों होता है। सपोज करो आपके पास ये एक एरे है 3, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट है 10, 20, 30, 40। आपको ऐड करना है 50th एलिमेंट कि मुझे ये एलिमेंट कहाँ ऐड करना है, इस बिगिनिंग पोजीशन पे जहाँ पे 10 है मुझे वहाँ 50 ऐड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 50 को ऐड करने के लिए आप 50 तो ऐड कर दोगे, लेकिन आपको ये सारे एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ेंगे। कैसे शिफ्ट करने पड़ेंगे, 10 को लाना होगा 20 के प्लेस पे, 20 को 30 के प्लेस पे रखोगे, 30 को 40 के प्लेस पे, और 40 को पीछे मूव करोगे। मतलब कि जो ये 10, 20, 30, 40 है, इन्हें एक एक प्लेस आपको पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहले 20 था, अब यहाँ 10 आया, फिर 30 की पोजीशन पे 20 आया, फिर 40 की पोजीशन पे 30 आया। ये क्या होंगे, पीछे खिसकते चले गए। तो एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए आपको सारे एलिमेंट को पीछे खिसकाना पड़ा, पीछे शिफ्ट करना पड़ा। तो इसलिए इंसर्शन और डिलीशन जो है एरे के अंदर कॉस्टली होता है। लेकिन जो इंसर्शन और डिलीशन है ना, लिंक लिस्ट के अंदर ईजियर होता है। लिंक लिस्ट के अंदर ईजियर इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना होगा, एड्रेस चेंज करना होता है। देखो कैसे, मान लो आपके पास ये एक लिंक लिस्ट है, यहाँ पे 10 है और इसका एड्रेस हम ले लेते हैं 1000। फिर दूसरी नोड है यहाँ पे 20 और इसका एड्रेस मान लेते हैं 2000। अभी सिर्फ हम 2 नोड लेके चल रहे हैं। एक हमारे पास हेड नोड है, हेड पॉइंटर है। हेड नोड नहीं होता, हेड पॉइंटर होता है। ठीक है। अब इस हेड पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होगा, फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस जो कि 1000 है, तो हमने यहाँ स्टोर कर दिया, ये इसे पॉइंट करेगा। ठीक है। अब देखो, अब इसे हमें दोनों को लिंक करना है, तो हम क्या करेंगे, 2000 को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये दोनों, और यहाँ पे आगे कोई नोड नहीं है तो हम यहाँ क्या रखेंगे, नल। अब आपको सपोज करो आपको एक और नोड ऐड करनी है जो कि 30 है और उसका एड्रेस कितना है, उसका एड्रेस है 4000 इसका एड्रेस है। अब आपको इसको ऐड करना है, तो क्या करोगे, सिंपल सा है। देखो 10, ये तो ऐसी का ऐसी है, ये इससे अटैच था 20, यहाँ पे नल था ना, नल आपको अटैच करनी है, ये वाली नोड इसके साथ अटैच करनी है। तो मैंने बताया था इसकी पॉइंटर या फिर लिंक फील्ड में क्या डाल दोगे, इस वाली नोड का एड्रेस। इस नोड का एड्रेस क्या है, 4000 है, 4000 डाल दो, जिसकी हेल्प से ये नोड्स क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। यहाँ आ जाएगा नल क्योंकि इसके आगे कोई नोड नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा हेड था ही, हेड पॉइंटर, ये देख लो कितनी इजीली आपने क्या करा, इंसर्ट कर लिया। ठीक है। यहाँ पे आपको एलिमेंट मतलब कि जो ये नोड्स थी इन्हें खिसकाने की या फिर शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जबकि आपको एरे में क्या करना पड़ रहा था, एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ रहा था। ठीक है। और वो ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे हो, आपको सारे के सारे एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ रहे थे। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इंसर्शन और डिलीशन एरे में कॉस्टली होता है लेकिन लिंक लिस्ट में ईजियर होता है।
फिफ्थ पॉइंट है नो एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर पॉइंटर। अब आपको पता है कि एरे के अंदर कोई पॉइंटर या लिंक फील्ड तो नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन लिंक लिस्ट में हमने अभी पढ़ा कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, इस पॉइंटर फील्ड की, पॉइंटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें क्या चाहिएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो फास्टर एक्सेस, यहाँ पे आप एलिमेंट्स को फास्टर एक्सेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स को यहाँ पे स्लोली एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि एरे में आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स की हेल्प से, लेकिन लिंक लिस्ट में अगर आपको एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो आपको पूरी की पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी होती है, इसलिए लिखा हुआ है स्लोअर एक्सेस टू एलिमेंट। सेवंथ पॉइंट है मेमोरी में बी वेस्टेड। यहाँ पे मेमोरी वेस्ट हो सकती है। कैसे हो सकती है, वही वाला कि जो आप डिक्लेरेशन के टाइम पे एरे का साइज़ बता दोगे, अगर मान लो कि आपने जितना साइज़ बताया था, आपने बताया था 100 कि मुझे 100 साइज़ का एरे चाहिए, लेकिन आपने यूज़ कितना साइज़ करा, 50 करा, तो वेस्ट हो गई, नहीं हो गई मेमोरी। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लिंक लिस्ट में जो मेमोरी है वो डायनामिक होती है। अभी बताया था कि आप ग्रो कर सकते हो या श्रिंक, यानी बढ़ा या घटा सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या होती हैं लिंक लिस्ट की। देखो पहला तो यही एडवांटेज है कि डायनामिक साइज़ होता है, बता दिया मैंने डायनामिक साइज़ की। आप मेमोरी के साइज़ को क्या कर सकते हो, मेमोरी में साइज़ को ग्रो या श्रिंक कर सकते हो रन टाइम पे अपने नीड के अकॉर्डिंग। सेकंड होता है इजी इंसर्शन एंड डिलीशन, अभी बताया इंसर्शन और डिलीशन का भी एग्जाम्पल की हेल्प से। थर्ड होता है एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, इसमें मेमोरी वेस्टेज नहीं होता, इसलिए मेमोरी क्या होगी, आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हो। फोर्थ है नो कंटिग्यूअस मेमोरी रिक्वायर्ड, नोट्स कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर, वो भी मैंने अभी बताया था कि नोट्स आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो। ये वाला पॉइंट था कि नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होती हैं, यानी कि नोट्स आप कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आई होप एडवांटेजेस क्लियर होंगी। अब देखते हैं भाई, कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, तो देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं लिंक लिस्ट की। पहला है एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग पॉइंटर्स, यानी कि अभी बताया था कि पॉइंटर्स यूज़ होते हैं लिंक लिस्ट में, आप किसका यूज़ करते हो, पॉइंटर्स, तो उन पॉइंटर्स को स्टोर करने के लिए क्या होगी, मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिएगी। सेकंड होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, नो डायरेक्ट इंडेक्सिंग लाइक एरेज, ये भी बताया था कि एरे में क्या होता है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग, इंडेक्स की हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन लिंक लिस्ट में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, आप इंडेक्स की हेल्प से एलिमेंट्स एक्सेस नहीं कर सकते। थर्ड होता है ट्रैवर्सल इज स्लोअर, मस्ट मूव नोड बाय नोड, कि आपको हर एक नोड के थ्रू ट्रैवर्स करना होगा एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, वही लिखा हुआ है ट्रैवर्सल, इसलिए क्या होता है, स्लोअर होता है। फोर्थ है कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन एज कम्पेयर टू एरेज, यानी कि एरेज के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अब देखो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एरे और लिंक लिस्ट के बीच का डिफरेंस सब पता लग गया आपको। अब देखते हैं कि जो लिंक लिस्ट आप पढ़ रहे हो इसके कितने टाइप्स हैं। देखो जो लिंक लिस्ट है उसके होते हैं 3 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। पहला होता है सिंगली लिंक लिस्ट यानी 1 वे, सेकेंड होता है डबली लिंक लिस्ट 2 वे, थर्ड होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब देखते हैं ना 1 बाय 1 की होते क्या हैं। जो अभी आपने पढ़ा, जो मैंने पीछे इतना सारा ज्ञान दिया आपको, ये जो सब समझाया, अभी तक हमने क्या कवर करा है, सिर्फ और सिर्फ ये हम सिंगली लिंक लिस्ट ही पढ़ रहे थे। जो ये देख रहे हो ना आप, ये जो मैंने अभी पढ़ाया, ये सिंगली लिंक लिस्ट होती है। देखो सिंगली लिंक लिस्ट, a singly linked list is a linear data structure in which each node contains data and one pointer। मेन चीज़ क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर होता है। सिंगल से याद रख लो ना कि सिंगल है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर होगा। लिखा हुआ भी है कि इसमें एक पॉइंटर होता है, दैट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। एक पॉइंटर होता है जो दूसरी नोड को या नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है। ईच नोड हैज़ ओनली 1 लिंक, वही है, हर एक नोड का क्या होता है, एक लिंक होता है या एक पॉइंटर होता है। ट्रैवर्सल इज पॉसिबल ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी आप नोड से ट्रैवर्स कर रहे हो, पहली नोड के पास गए, दूसरी नोड के पास गए, तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवर्सल कर सकते हो। यानी कि आप अगर एक नोड से दूसरी नोड पे आ गए तो आप पीछे नहीं जा सकते। मान लो इस नोड से आप सेकंड नोड पे आ गए तो आप पीछे नहीं जा सकते, इसका कोई रास्ता नहीं होता सिंगल लिंक लिस्ट में, ठीक है, वही लिखा हुआ है। ट्रैवर्सल इज पॉसिबल ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो भी हमने पढ़ा वो सिंगली लिंक लिस्ट ही पढ़ा, जो पीछे हमने ये सब देखा एग्जांपल्स वगैरह कि देखो फॉरवर्ड एरो है ना, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड पॉइंटर, और इसमें एक ही पॉइंटर होता है। देखो ये एक पॉइंटर फील्ड सिर्फ एक ही है, एक ही पॉइंटर फील्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंटर होता है और सिर्फ आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हो। अगर आप दूसरी नोड पे आ चुके तो आप बैकवर्ड नहीं जा सकते, ठीक है। ये होती है आपकी सिंगली लिंक लिस्ट। अब होता है
सेकंड की डबली लिंक लिस्ट क्या है। अच्छा देखो डबली से मतलब आप समझ रहे होगे कि डबली में क्या है, दोनों तरफ आप आगे भी जा सकते हो यानी फॉरवर्ड भी जा सकते हो और पीछे भी जा सकते हो यानी बैकवर्ड भी जा सकते हो। देखो लिखा हुआ है अ डबली लिंक लिस्ट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। ये किसका टाइप है, लिंक लिस्ट का एक टाइप है। इन विच ईच नोड कंटेन्स डेटा, हर एक नोड में क्या होगा, डेटा होगा। अ पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड एंड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। इसमें 2 पॉइंटर होते हैं। कितने पॉइंटर होंगे भाई, 2 पॉइंटर होंगे। एक पॉइंटर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, एक पॉइंटर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। ट्रैवर्सल कैन बी डन इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। आप दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, आप आगे भी जा सकते हो पीछे भी जा सकते हो। एग्जाम्पल से समझो, देखो ये आपने लिंक लिस्ट बना दी, ये डबली लिंक लिस्ट है। डबली लिंक लिस्ट कैसे हुई देखो, अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या था, डेटा था और लिंक था। लेकिन ये तो सिंगल लिंक लिस्ट होगी, लेकिन डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा, 2 पॉइंटर्स होते हैं और बीच में आपका होता है डेटा। डेटा ये होता है पॉइंटर, जिसे हम कहते हैं प्रीवियस पॉइंटर और इसे कहते हैं हम नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, पीटीआर का मतलब है पॉइंटर, शॉर्ट फॉर्म में हम पीटीआर लिख देते हैं। प्रीवियस पॉइंटर किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम पीछे जा सकें, क्या जा सकें, हम बैक जा सकें। और नेक्स्ट पॉइंटर का हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम आगे जा सकें यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकें। तो आपको समझ में आएगा हम 2 पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे हैं डबली लिंक लिस्ट में, ताकि हम आगे भी जा सकें और पीछे भी जा सकें। ठीक है, अभी तक सिर्फ हम आगे आगे जा रहे थे विद द हेल्प ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, लेकिन डबली में क्या हुआ भाई, अब तुम दोनों तरफ जा सकते हो, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। देखो ये हमने एक एग्जांपल ले रखा है, 2 पॉइंटर है, ये प्रीवियस पॉइंटर है, ये फॉरवर्ड पॉइंटर है। ऐसे इसी का होगा हमारे पास, ऐसे इसका होगा। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बीच में मान लो एक 2 है डेटा, एक दूसरी नोड है जिसका डेटा 3 है। ठीक है, अब देखो 2 पॉइंटर, एक पॉइंटर यहाँ है, एक पॉइंटर ये आगे जाने के लिए है, ये पीछे जाने के लिए। ऐसे इसी का एक आगे जाने के लिए है, एक पीछे जाने के लिए। ऐसे अगर यहाँ कोई नोड हुई तो इसका भी क्या होंगे, 2 पॉइंटर होंगे, एक आगे जाने के लिए और एक पीछे। आगे जाने के लिए इधर होगा और पीछे जाने के लिए इधर होगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि इसमें कितने पॉइंटर होते हैं, P1 और P2, 2 पॉइंटर्स होते हैं हर एक नोड के पास। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। देखो ये मैंने एक नोड का रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाया है कि बीच में क्या होगा, डेटा होगा, इधर प्रीवियस पॉइंटर होता है टू स्टोर द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, ताकि हम किसका एड्रेस स्टोर कर पाएँ, पहली वाली नोड का, यानी कि जो इधर वाली नोड है। और ये किसका एड्रेस स्टोर करने के लिए होता है, टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ताकि आप एड्रेस स्टोर कर पाओ किसका, नेक्स्ट नोड का, जो नेक्स्ट वाली नोड है उसका एड्रेस आप स्टोर कर पाओ। ठीक है, अब देखो जो डबली लिंक लिस्ट है उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, बाय डायरेक्शनल ट्रैवर्सल। बाय का मतलब क्या होता है, 2, आप दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हो, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। ठीक है, ईजियर इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन और डिलीशन क्या होता है, ईजियर होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर द प्रीवियस पॉइंटर। अब देखो इसमें 2 पॉइंटर है, आगे जाने का भी पीछे जाने का। जो पीछे जाने का पॉइंटर ये क्या लेगा, एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा, नहीं लेगा, वही लिखा हुआ है रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर द प्रीवियस पॉइंटर। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स देन अ सिंगली लिंक लिस्ट, यानी जो सिंगल लिंक लिस्ट है उससे क्या होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है जी, तो ये होता है आपका डबली लिंक लिस्ट कि आप फॉरवर्ड भी जा सकते हो और बैकवर्ड भी जा सकते हो। इसमें 2 पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है, एक प्रीवियस पॉइंटर होता है पहली वाली नोड पे जाने के लिए, और एक होता है नेक्स्ट पॉइंटर होता है जो उससे अगली वाली नोड है उस पे जाने के लिए। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो अब है हमारे पास थर्ड, सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, अब सर्कुलर से आप समझ पा रहे हो, एक सर्कल या लूप की फॉर्म में कुछ होगा। देखो अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच द लास्ट नोड पॉइंट्स बैक टू द फर्स्ट नोड इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू नल। यानी कि जो लास्ट नोड होगी, अभी तक हमने देखा कि जो लास्ट नोड है अगर उसके आगे कोई नोड नहीं होती तो वो किसको पॉइंट आउट करती है, नल को पॉइंट आउट करती है। देखो ये रहा, लास्ट नोड के आगे अगर नोड नहीं है, कोई नोड नहीं है, तो किसको पॉइंट आउट करती है, नल को पॉइंट आउट करती है। देख लो यहाँ पे भी देख लो, अगर आप सिंगल लिंक लिस्ट में भी देखोगे यहाँ पे भी किसको पॉइंट आउट कर रहा था, नल को पॉइंट आउट कर रहा था। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा, जो ये लास्ट वाली नोड होगी ये नल को पॉइंट आउट नहीं करेगी, तो किसे पॉइंट आउट करेगी, जो फर्स्ट वाली नोड होगी उसे पॉइंट आउट करती है। देखो इसमें कोई भी नल पॉइंटर नहीं होता है एट द एंड, इसमें कोई भी नल पॉइंटर नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल से सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, मैं आपको बता दूं कि जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। पहले सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट देखते हैं। देखो
सिंगल लिंक लिस्ट में मैंने बताया था सिर्फ एक पॉइंटर होता है जो फॉरवर्ड जाने के लिए होता है, वही है एक पॉइंटर है। पॉइंटर आप देख सकते हो एक ही पॉइंटर है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे जो लास्ट वाली नोड है ना, मेन चीज़ क्या है कि लास्ट वाली नोड नल को पॉइंट नहीं कर रही, बल्कि किसे पॉइंट कर रही है, जो फर्स्ट वाली नोड है उसे पॉइंट आउट कर रही है। यही सर्कुलर लिंक लिस्ट का कंसेप्ट होता है कि इसमें कोई भी नल पॉइंटर नहीं होता एंड में। जो लास्ट नोड है वो नल को पॉइंट आउट ना करते हुए किसे पॉइंट आउट करती है, आपकी फर्स्ट नोड को। इसलिए देख लो एक सर्कल टाइप बन गया, एक लूप टाइप बन गया। यहाँ से जाओगे इस तरीके से और घूम के आप किस पे आ गए, फर्स्ट नोड पे आ गए। कोई नल पॉइंटर नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। ऐसी क्या होती है, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में क्या होगा, डबली है तो मतलब सिर्फ दो पॉइंटर होंगे, एक प्रीवियस पॉइंटर होगा, एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा। ऐसी इस नोड के पास भी दो पॉइंटर होंगे, प्रीवियस यानी पीछे जाने के लिए और आगे यानी आगे जाने के लिए, यानी कि नेक्स्ट पॉइंटर यानी आगे जाने के लिए। अब ऐसी ही लास्ट नोड है, यहाँ नोड लास्ट नोड है, तो ये नल को पॉइंट आउट ना करते हुए किसे पॉइंट आउट कर रही है, अपनी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। इसके दो टाइप होते हैं, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है, एडवांटेज है कि कंटिन्यूस ट्रेवर्सल इज़ पॉसिबल। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस ट्रेवर्सल पॉसिबल है। कंटिन्यूस का मतलब है एक लूप में आप कंटिन्यूसली ट्रेवर्स कर सकते हो। यहाँ से गए, जैसे आप यहाँ से इस नोड पे ट्रेवर्स हुए, फिर इससे इस नोड पे ट्रेवर्स हुए, फिर यहाँ से आप फिर यहाँ पे आ गए। ठीक है, एक तरह से कंटिन्यूस मैनर में ही तो हो रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। तो वही है, हमारे पास कंटिन्यूस ट्रेवर्सल इज़ पॉसिबल। सेकेंड, यूजफुल इन राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एंड सर्कुलर क्यूज। यानी जो राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है ना, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ोगे जब आपके फोर्थ सेमेस्टर में आएगा, ठीक है। तो वही इस जो राउंड रोबिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है उसमें यूजफुल होता है कौन सा, सर्कुलर लिंक लिस्ट। डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इम्प्लीमेंट करने में। सेकंड है, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट इनफाइनाइट लूप शुड नॉट बी फॉर्म ड्यूरिंग ट्रेवर्सल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनफाइनाइट लूप फॉर्म नहीं होना चाहिए, मतलब आप ट्रेवर्स कर रहे हो करते ही जा रहे हो, यानी आप एक लूप में फंस गए, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपका कंसेप्ट था कि लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट की एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, और जो लिंक लिस्ट है उसके कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं। और हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट के भी 2 टाइप्स देखे, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे PYQ की जो लिंक लिस्ट वगैरह हैं उससे क्या क्या प्रोग्राम्स पूछे गए हैं आपके पेपर्स में डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।